आज के वीडियो में हम जानेंगे लिवोसेट सिरप के बारे में। तो लिवोसेट सिरप क्या है, इसके अंदर मेन कंटेंट क्या होता है, कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा आपके बच्चों को लिख के दिया जाता है। डॉक्टर इसको आपको बच्चों को किस प्रमाण में लेने की सलाह देते हैं, कितने दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सिरप जो है किस तरीके से शरीर में काम करती है, यदि आपने इस सिरप को अपने बच्चों को दिया है तो उनको क्या क्या साइड इफेक्ट दुष्परिणाम हो सकते हैं, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका मूल्य कितना है और कहां से आप इसको खरीद सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिवोसेट सिरप जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको कि एंटी हिस्टामाइंस बोला जाता है और इस सिरप का यूज किया जाता है यदि आपको किसी भी तरीके के एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं शरीर में या फिर एलर्जिक कंडीशन है आपके शरीर में, तो उसको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लिवोसेट सिरप के कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर देखिए कंटेंट में रहता है लिवोसिट्राजिन जो कि 2.5 mg 2.5 mg के डोज में रहता है प्रति 5 ml सिरप में। इसको मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है हेटेरो हेल्थ केयर और इस सिरप को 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे स्टोर करना रहता है। मतलब आप अपने घर के नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं। यदि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तापमान है, जैसे 40 हो गया, 41 डिग्री वहाँ पे घर के अंदर आपका इतना टेम्परेचर हो रहा है, तो इसको आपको फ्रिज के अंदर रखना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपके बच्चों को ये लिख के दिया जाता है। तो देखिए, पहला कंडीशन है हे फीवर, मतलब उन लोगों को अगर जुकाम खांसी के साथ साथ हल्का बुखार है उसको ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। यदि आपके बच्चों को कंजक्टिवाइटिस की समस्या है, कंजक्टिवाइटिस में देखिए जो आपकी आँख है पिंकिश कलर की, लाल कलर की हो जाती है जिसको पिंक आई भी बोला जाता है, यदि वो समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए लिख के दिया जाता है। यदि आपके बच्चों के त्वचा में किसी भी तरीके का रिएक्शन है उसको ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। यदि आपके बच्चे कुछ ऐसा उल्टा सीधा खा लेते हैं जो उनको नहीं बन पड़ता है, वो एलर्जी हो गया है, या फिर कुछ पहनने में या फिर कुछ नया कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं जिसको लगाने के बाद नए कपड़ों को पहनने के बाद उनको कोई रैशेस हो गए हैं, उसको आर्टिकेरियल रैशेस बोला जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी इसको लिख के दिया जाता है। अगला कंडीशन है एक्जिमा। तो देखिए, एक्जिमा क्या होता है, ये जो त्वचा होती है, त्वचा के सुपरफिशियल लेयर में रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है आपका स्किन थोड़ा सूज जाता है, हल्का हल्का स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो उसको कम करने के लिए भी आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। यदि आपके बच्चे जो हैं उनको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है या फिर किसी भी कीड़े मकोड़े ने काट लिए हैं, जहाँ पर वो कीड़े मकोड़े ने काटा है वहाँ पर वो रिएक्शन हो गया है त्वचा में, तो उसको कम करने के लिए लिख के दिया जाता है। या फिर आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रही है, नाक में बहुत पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं या फिर आपके शरीर में खुजली हो रही है, तो इन सब कंडीशंस को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है। तो आइए अब हम चर्चा करने वाले हैं इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर आपके बच्चों को इसको किस प्रमाण में लेने को बोलते हैं, किस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो देखिए, यदि आपका बच्चा जो है उसकी जो उम्र है 2 से लेकर 6 साल तक की उम्र है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उसको देखिए 2.5 mg दिया जाता है। तो इस सिरप में जैसे मैंने आपको बताया था 2.5 mg रहता है प्रति 5 ml सिरप में। तो इस सिरप को 5 ml आपको अपने बच्चों को पिलाना है रात को खाना खाने के बाद में। यदि इसको डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं डिवाइड करके 2 डोसेस में भी दे देते हैं, मतलब 2.5 ml सुबह लेने को कहते हैं, 2.5 ml रात को लेने को कहते हैं, खाना खाने के बाद ही इसको हमेशा सेवन करना रहता है। अब बात करते हैं कितने दिन तक इसका सेवन किया जाना चाहिए। तो देखिए, वो डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग डॉक्टर पे। जब डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, आपके बच्चों को क्लिनिकली एग्जामिन कर लेते हैं, उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं तो वो देख लेते हैं, इन्फेक्शन लेवल देख लेते हैं और कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए वो इनको आपके बच्चों को लिख के दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जितने दिन तक इसका सेवन करने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं।
अब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ये जो सिरप है किस तरीके से शरीर में काम करता है। तो देखिए ये सिरप जो है ब्लॉक करता है एक्शन जो कि होता है हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक करता है, क्योंकि हिस्टामाइन की वजह से ही हमारे शरीर में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं हिस्टामाइन की वजह से ही होते हैं। अगर हिस्टामाइन को ब्लॉक कर दिया जाता है तो वो जो रिएक्शंस है वो नहीं होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपके बच्चे इसको ले रहे हैं तो उनको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए साइड इफेक्ट जो है हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है। अगर होता है तो क्या हो सकता है, तो देखिए आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, बहुत ज़्यादा उनको थकावट जैसा लगता है, उनका मुंह सूख जाता है, बार बार सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनको मलबद्धता कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, मतलब संडास बराबर नहीं आना, टाइम टू टाइम नहीं आना, ये सब उनको साइड इफेक्ट हो सकता है। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसको नहीं देना चाहिए। तो देखिए यदि आपके बच्चे को जो इस सिरप का कंटेंट है लिवोसिट्रोजिन उससे एलर्जी है तो उनको इसको नहीं देना चाहिए। यदि आपके बच्चे को किडनी की समस्या है, लिवर की समस्या है, तो यदि आपके डॉक्टर इसको लेने को बोल रहे हैं तभी दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। अब बात करते हैं इसके मूल्य के बारे में। तो ये देखिए आपको 84 रुपये में 84 रुपीज़ में 60 ml का लिवोसिट का सिरप मिल जाता है। अगर इसकी अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यदि आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है तो आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से खरीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वो जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में यदि कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।